छोटे से गांव नूरपुर में एक खामोश सा कोना था जहां टूटे फूटे झोंपड़ों में जिंदगी सांस लेती थी। उन्हीं झोंपड़ों में एक बूढ़ी बेवा औरत नौरीन अपनी 10 साला बेटी फरीहा के साथ रहती थी। नौरीन का शौहर चंद साल पहले बीमारी के बाइस फौत हो चुका था। इस दिन के बाद नौरीन ने जिंदगी को सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीना शुरू किया। वो कपड़े धोती, बर्तन मानती और कभी कभी किसी के यहाँ सफाई का काम भी कर लेती। उनका झोपड़ा टपकता था, चूल्हा अक्सर बुझा होता और रोटी नापैद। फरीहा अपनी माँ की तरह साबिर और शाकिर थी, ना शको ना गल्ला। वो रोज अपनी पुरानी सी किताब लेकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाती और ख्वाब देखती। ख्वाब के कभी वो भी नरम बिस्तर पर सोएगी, खाना भरे बर्तन में होगा और माँ को सुकून की नींद नसीब होगी। एक दिन नौरीन लकड़ियाँ काटने जंगल गई। इसकी छुरी टूट चुकी थी, हाथ जख्मी थे और सांस फूला हुआ था। लकड़ियों की तलाश में वो एक गहरे दरख्तों वाले हिस्से में जा पहुंची जहां बहुत कम लोग जाते थे। वहां एक पुराना मिट्टी से भरा पीतल का बर्तन पड़ा था। देखने में आम सा लगता था, शायद किसी मुसाफिर का रह गया हो। नौरीन ने सोचा कि इसमें पानी भर लिया करेगी, सो इसे घर ले आई। घर आकर जब नौरीन ने वो बर्तन साफ किया तो अचानक एक अजीब सा वाकया हुआ। जैसे ही इसने बर्तन में पानी डालना चाहा, बर्तन से खुशबू आने लगी, चावलों की खुशबू। हैरत से इसने बर्तन को देखा, अंदर पुलाव भरा हुआ था, गर्म, खुशबूदार और जायकेदार। नौरीन ने फौरन फरीहा को आवाज दी। माँ बेटी ने पेट भर कर खाना खाया और हैरानी में रात गुजार दी। अगले दिन वही वाकया दोहराया गया। जैसे ही बर्तन को धोया, इसमें से निहारी की खुशबू आने लगी। नौरीन को अब अंदाजा हुआ कि ये आम बर्तन नहीं, जादुई बर्तन है। लेकिन इस नेमत पर इसने खामोशी इख्तियार की। ना गांव में किसी से जिक्र किया, ना ही बर्तन को सामने लाया। अब रोज नया खाना मिलता। नौरीन बचा हुआ खाना गांव के गरीब बच्चों में बांट देती। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके खुलूस के कायल होने लगे। वो जिसके लिए दुआ करती, इसकी मुश्किल आसान हो जाती। नौरीन और फरीहा अब भी सादा जिंदगी गुजारती थी, मगर उनके चेहरे पर सुकून था। नौरीन की हमसाई शहनाज एक चालाक, चर्बजुबा औरत थी। इसे नौरीन की बदली हुई हालत बर्दाश्त न हुई। वो आए दिन छप कर झांकती, मगर बर्तन का राज न जान सकी। आखिरकार इसने फरीहा को चॉकलेट का लालच देकर सच उगलवा लिया। एक रात शहनाज चुपके से नौरीन के घर दाखिल हुई और बर्तन चरा कर ले गई। इसने सोचा कि अब वो शाही जिंदगी गुजारेगी, मगर जब इसने बर्तन धोना शुरू किया तो बर्तन से बदबूदार कीचड़ निकला। कीचड़ ने पूरे कमरे को गंदा कर दिया। फिर अचानक बर्तन में से आवाज आई, सिर्फ पाक दिल वालों को मेरी नेमत नसीब है। ये सुनकर शहनाज के हाथ से बर्तन छोटा और चकनाचूर हो गया। अगली सुबह शहनाज ने गांव में शोर मचाया कि नौरीन ने इसका कीमती बर्तन चोरी किया है। गांव वालों ने बगैर तहकीक किए नौरीन को बुरे अलकाबात से नवाजा, ताने दिए और इसके दरवाजे पर कचरा फेंका। नौरीन रोई, फरीहा तड़पी, मगर किसी ने यकीन न। वो गांव से निकलकर शहर पहुंची और बादशाह के दरबार का रुख किया। कई दिनों के बाद इसे मौका मिला कि वो बादशाह के सामने पेश हो। वो सारी हकीकत रोते रोते बयान करती गई। बर्तन का मलना, जादुई खाना, शहनाज का लालच और माँ पर इल्जाम। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि बर्तन के टुकड़े महल लाए जाए और दरबारी जादूगर को बुलाया जाए। जादूगर ने जादुई मंत्र पढ़ने शुरू किए। नौरीन को गांव की बुजुर्ग मुशीर का मकाम दिया गया और फरीहा को शाही दरसगाह में तालीम हासिल करने का मौका मिला। जादुई बर्तन अब भी उनके पास था, मगर वो हमेशा इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करती रहे। सच, खुलूस और सब्र हमेशा जीतता है और लालच हमेशा बर्बादी लाता है।